सवर्ण समाज का है, सामान्य वर्ग का है, जो युवा है। देखिए जितने इनके आपको फेसबुक पे देखेंगे 150 युवा जो है वही सब है। लेकिन तो स्वर्ण जात के खुद हैं, प्रशांत किशोर पंडित हैं, तो उसीलिए तो इनको मुखौटा बना के भेजा इससे गया। समाज के तो लोग जुड़ेंगे। कोई नहीं जुड़ने वाला, सब जानता है कि किसके लिए काम कर रहा है। ये कांग्रेस और आरजेडी द्वारा प्रायोजित है। कांग्रेस यहाँ पे अपना काम थक गया, तो एक तरह से इनडायरेक्ट कांग्रेस ने उतारा है मदद करने के लिए। और देखे होंगे एक शब्द भी कभी कांग्रेस के बारे में इसने नहीं बोला होगा। हाल है, मार्केटिंग करने वाला आदमी है, व्यापार करने वाला, प्रचार करने वाला आदमी है। तो कांग्रेस देखा कि और राजद देखा। देखिए ये बहुत इतिहास की पहले बात है कि राजद जब सत्ता में नहीं आ पाता है तो कोई एक मुखौटा लाता है। पैसा है उनके पास, दलाली किए हैं, पार्टियों को चुनाव लड़ाए हैं, अपना कंपनी चलाते हैं। पैसा छोड़कर मैं बता रहा हूँ, पार्टी में एक जोश होता है। दिल्ली के फोकट वाली राजनीति नहीं है। अगर ऐसा रहता तो देखिए बिहार में भी 8,500 महीना खटाखट पैसा डालने के बाद किए थे। राजद 4 सीट पे समट गया, कांग्रेस 2 या 3 सीट पे समट गया। हाल आदमी है, ये हिंदू विरोधी मानसिकता का है, ये मुस्लिम घुसपैठिए समर्थित है। आज देखिए बिहार में सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के बाद दूसरा सबसे बड़ा समस्या है मुस्लिम घुसपैठिए। इस पर कोई बात नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कल जो अपनी पार्टी है जन स्वराज को पार्टी में तब्दील कर दिए हैं, तो वहीं बात करें तो बड़े बड़े दावे भी उन्होंने किया है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में जो शराबबंदी है हम उसे खुलवाएंगे, और जो इसका रेवेन्यू आएगा हम उसे नई शिक्षा नीति में लागू करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एआरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विवेक शर्मा। सर, कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर को? पहले पार्टी जो वो बना लिए हैं अपने जन स्वराज को, उसको पहले आप किस रूप में देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो देखिए आज हम सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दिन है। नवरात्रा का प्रथम दिन है, घट स्थापना है। मैं इस अवसर पर बिहार के सभी हिंदुओं को, सनातनियों को, बहनों को, भाइयों को, माताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और सभी को जय माता दी। आपको बताना चाहूँगा जो ये नया जो एक सेकुलर कीड़ा बिहार में आया है, इसको देखिए ये कांग्रेस और आरजेडी द्वारा प्रायोजित है। कांग्रेस यहाँ पे करके अपना काम थक गया, तो एक तरह से इनडायरेक्ट कांग्रेस ने उतारा है राजद को मदद करने के लिए। और देखे होंगे एक शब्द भी कभी कांग्रेस के बारे में इसने नहीं बोला होगा। तो बिहार में तो ऐसे ही पहले ही मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले, मुस्लिम के वोट लेने के लिए मुसलमानों के इतने रहनुमा बने हुए हैं, उसमें एक और नया समझिए कि सेकुलर कीड़ा का एंट्री हो गया है। माफ करेंगे सर, आपने कांग्रेस की बात कही, महागठबंधन की यानी बात की, राजद और कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन महागठबंधन के लोग तो कर रहे हैं बीजेपी के बी टीम है। आप प्रशांत किशोर? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी के बी टीम नहीं है। आप बीजेपी देखिए, ये हिंदू विरोधी है, ये सनातन विरोधी है। एक्चुअल में जो आप दिल्ली में देख रहे हैं केजरीवाल, जिसने कि मुस्लिमों को तरह तरह का सुविधाएं देकर, मुस्लिम जो वहाँ का मौलाना थे उसको 40,000 50,000 पगार, एक तरह से जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनको संरक्षण देने का काम किया है, रोहिंग्या को संरक्षण देने का काम किया है। तो बिहार में भी ये एक मुखौटा है कांग्रेस का। कांग्रेस ऐसा सेकुलर जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो कम्युनिस्ट माइंडेड वाला है, उसी का एक ये इनडायरेक्ट रूप से ये है। और बिहार की जनता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बताइए, मैं भी दिन भर गांव में घूमने वाला आदमी हूँ, बिहार के हर कोने कोने। एक बिहार में पब्लिक जो था जिसमें अपने से आया कोई एक नहीं आया, एक किसी भी आम पब्लिक ने आया नहीं है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि सब अपने स्वेच्छा से आए हैं, क्योंकि ये पार्टी हम किसी की नहीं है, ये जनता की पार्टी है, इस तरह की। मैं बता रहा हूँ ना, एक आदमी, कल मैं नालंदा में घूम रहा था, परसों नवादा में घूम रहा था, आज अभी बरबीघा से पूरा से आया हूँ, एक भी नहीं। और कोई जितने आए हैं सबको ये फंडिंग करके प्रायोजित वाला, क्योंकि ये देखिए ये एक्चुअल में दलाल है, मार्केटिंग करने वाला आदमी है, व्यापार करने वाला, प्रचार करने वाला आदमी है। तो कांग्रेस देखा कि और राजद देखा। देखिए ये बहुत इतिहास की पहले बात है कि राजद जब जब सत्ता में नहीं आ पाता है तो कोई एक मुखौटा लाता है कि अरे ये मुखौटा लाते हैं और इसके वोट कटने से हम सत्ता में आ जाएंगे। तो आप देखिए रणनीति जो है आपको बिहार की या पूरे देश की जो राजनीति है, मुसलमानों का वोटिंग का क्या आधार है? जो हिंदू की हित की बात करने वाला है पार्टी, उसको हराना। तो मुसलमान तो एक नहीं जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने दावा किया कि हम मुसलमान को 70% सीटें देंगे। मुसलमान, आप आज पैसा खर्चा कीजिए, टोपी लगा के जालीदार आपके यहाँ लाइन लग जाएगा, ये फोकट में खा लेंगे। मोदी जी जिस, योगी जी 500 जिस गांव में घर बनाए वहाँ एक वोट नहीं देता है।
तो मुसलमान का है कि पैसा आ रहा है, खा लो पी लो हजम कर जाओ, बस उनका आदत है कि भैया आप भी आज हम भी बोले कि पार्टी में है पैसा भेजो, तो देखिए मुसलमान टोपी ला के लाइन ला के भीड़ आ जाएगा। मुसलमान एक वोट देने वाला नहीं है, यादव एक वोट देने वाला नहीं है, तो इनको वोट देने वाला कौन है? तो जो नए नए देखिए इनके जितने जो अभी बने हैं, मैं जिला वाइज बताऊंगा, जितने हैं जो फेसबुक पे फ़ोटो खिंचा के अपने को नेता बनने वाला लोग हैं कि भाई अभी इधर उधर भटक रहे हैं, कोई नया में नहीं है, तो फेसबुक पे फ़ोटो खिंचाए और चलो भाई हम कुछ मिल जाएगा लाइक कमेंट, वो ऐसा नेता है। जैसा खुद है पीके का देखिए जो मीडिया में देख रहे हैं, मीडिया में क्या सब प्रायोजित है, पैसा है उनके पास, दलाली किए हैं, पार्टियों को चुनाव लड़ाए हैं, अपना कंपनी चलाते हैं। पैसा छोड़कर मैं बता रहा हूँ, पार्टी में एक जोश होता है, जो पार्टी ज़मीन से जुड़ा होता है ना, वो जोश होता है, उसमें हर कोई पैसा से लाता है। लेकिन हम लोग कार्यक्रम किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, 80% विदाउट पैसा से आता है, अपनी इच्छा से आता है, 20% के लिए करना पड़ता है व्यवस्था, और वही आदमी बूथ पे खड़ा होता है, वही वोट कन्वर्ट करता है। अपने प्रशांत किशोर के बारे में इतनी बात, लेकिन उनके जो कार्यवाही अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो दलित चेहरे हैं, मनोज भारती। आप तो देख रहे हो कि अब दलितों का कार्ड जिस तरह से बिहार में खेला जाता है, जो जातिवाद का जो कहा जाए कार्ड खेला जाता है, तो बड़ा कार्ड खेल दिए भैया। हम दलित को मुखौटा बना दिए, हम मुसलमान को मुखौटा बना दिए, सब देखिए बिहार की राजनीति दिल्ली की राजनीति नहीं है, दिल्ली के फोकट वाली राजनीति नहीं है। अगर ऐसा रहता तो देखिए बिहार में भी 8,500 महीना खटाखट पैसा डालने के बाद किए थे, राजद 4 सीट पे समट गया, कांग्रेस 2 या 3 सीट पे समट गया, समझा ना। तो बिहार का पब्लिक जागरूक है। बिहार भले ही गरीब प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है, लेकिन बिहार का जनता राजनीति में सबसे आगे का सोचता है। और ये जो देख रहे हैं कि लालू को लालू जी ने बैक डोर से लाया है, कांग्रेस ने बैक डोर से लाया है कि भाई जाओ वहाँ ऐसा देखो, पानी फेंक के देखो तालाब में कंकर मार के कि क्या उबाल आता है। मैं बता रहा हूँ ना, आप बोल रहे कि इतना भीड़ आया, मैं बता रहा हूँ ना कि एक पब्लिक जो अपने खर्चे से, अपना बाइक से या जोश से कि नहीं भाई हमको जाना है, पूरा पेड वाले हैं, पेड वाले। और वैसा नहीं वोट, अगर ऐसा रहता ना तो भाजपा हर जगह जीती। भाजपा से पैसा किसी के पास ज़्यादा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो भाजपा को चुनाव कोई नहीं हराता। देखिए पब्लिक का जो चुनाव है, वोट है, पब्लिक मूवमेंट पे आता है, पब्लिक इंटरेस्ट जाता है, बूथ पे आपके लिए कितना मददगार है, बूथ पे जो खड़ा होता है उसमें देखा जाता है। एक बूथ पे 2 तरह का बूथ पोलिंग एजेंट बैठता है, एक होता है कि पैसा कोई दिया बैठ गए खाना पूर्ति कर ले, एक होता है जो पार्टी से आपके विचारधारा से जुड़ा रहता है, वहाँ पर उसका हत्या भी हो जाएगा लेकिन पोलिंग बूथ नहीं छोड़ के भागता। तो हम लोग के कार्यकर्ता जो है गांव-गांव में तो वैसा वाला है कि किसी भी परिस्थिति में बूथ छोड़कर नहीं भागेंगे। प्रशांत किशोर ने तो पद यात्रा किया, 17 जिला में जो पद है 5500 किलोमीटर घूमे और हर एक गांव गए, तो उन्होंने तो गांव के लोगों से मुलाकात की, तो बोल रहे हैं कि गांव के हम लोगों को जोड़ रहे हैं और गांव के लोग ही खड़ा हो रहे हैं कि हमें जोड़िए, इस तरह की बात कर रहे हैं। उसका आदर्श है राहुल गांधी, मतलब हिंदुस्तान का पप्पी, जो कि जलेबी का फैक्ट्री लगाता है, कभी आलू का फैक्ट्री लगाता है। उसके ही मौसेरा चचेरा सौतेला भाई है केजरीवाल का। ये गांव में आप घूमिएगा, 150 आदमी अपने ही लेके घूमता था, 200 आदमी 10-20 को बुला लिए, अपना बेचारा गरीब गुरबा जिसको समझ में नहीं है, और वो फोटो, भाई ये तो दलाली किया है। इसको तो है कि बिना पब्लिक के बैकग्राउंड से भी फ़ोटो ले जाए, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि भाई पीछे में हज़ारों आदमी है, तो वो तो कट और पेस्ट करने वाला आदमी है। और ज़मीन पर देखिए बिहार अच्छे अच्छे को सबक सिखाया है। ये दलाल आदमी हैं, ये हिंदू विरोधी मानसिकता का है, ये मुस्लिम घुसपैठिए समर्थित है। आज देखिए बिहार में सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के बाद दूसरा सबसे बड़ा समस्या मुस्लिम घुसपैठिए। इस पर कोई बात नहीं करता है। बिहार में कोई भी, मैं बता रहा हूँ, पक्ष या विपक्ष का कोई भी राजनीतिक पार्टी मुस्लिम घुसपैठिए पे नज़रअंदाज किया हुआ है, जो कि आने वाला दिन में बिहार का हाल बांग्लादेश से भी खतरनाक होगा। इस पर सभी मौन है। यानी कि आपका साफ तौर पर कहना है कि प्रशांत किशोर जो महागठबंधन का बी टीम है, आपका ये मानना है महागठबंधन को फायदा वो पहुंचाएंगे? 200% मुसलमान, देखिए मुसलमान का, मैं भाजपा का नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी का चलाता हूँ। मुसलमान का है जो हिंदुओं के बात करने वाला, जिसको हराएगा उसको मुसलमान वोट देता है। मुसलमान बिहार में किसको वोट देता है? राजद को देता है। उत्तर प्रदेश में किसको देता है? अखिलेश यादव को देता है। तो मुसलमान का एक वोट नहीं मिलना। इधर में देख रहा है, इनका मेन फोकस है कि जो सवर्ण समाज का है, सामान्य वर्ग का है, जो युवा है, देखे होंगे जितने इनके आपको फेसबुक पे देखेंगे 150 युवा जो है वही सब है। लेकिन स्वर्ण जात के खुद हैं, प्रशांत किशोर पंडित हैं, तो इसीलिए तो इनको मुखौटा बना के भेजा गया। समाज के तो लोग जुड़ेंगे।
कोई नहीं जुड़ने वाला, सब जानता है कि किसके लिए काम कर रहा है। बिहार के बिहारी कभी वो जंगल राज में, लालू राज में और कांग्रेस के राज में कभी नहीं जाना चाहता। आज जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आज देखिए वहाँ हिंदुओं का क्या स्थिति हुआ है। आज देखिए हिमाचल ऐसा प्रदेश में जो कि सबसे शांत प्रदेश है, यहाँ आज हिंदू समाज आग बबूला हो गया। तो इनका इतिहास और राजद का इतिहास क्या रहा है। राजद का अगर कहानी आपको समीकरण भी बोला जाता है, मुस्लिम आपके अगर माता पिता जी सुनाएंगे तो रेंगटे खड़ा हो जाएंगे। आतंक का पर्याप्त है। आतंक, अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती, मारकाट, हत्या, इसका दूसरा नाम राजद है। और ये राजद ऐसे पार्टी को ये खड़ा करने के लिए आया, मदद पहुंचाने के। तो बिहार के लोग नहीं समझ रहा है कि हम भैया किसको वोट देंगे और कहाँ जाएगा। राजनीति देखिए, जैसे जब तक दूल्हा का शादी नहीं होता है ना लड़के का, तो गांव में पूछता है कब विवाह हुआ। अब पार्टी हो गया, जब तक पार्टी नहीं हो गया मैदान में आएंगे। देखिए मैं आपको एक सामने कहता हूँ, उससे ज़्यादा सीटें हमारे आएंगे, उससे ज़्यादा वोट आएंगे। कोई ज़मीनी नहीं है, ये सब प्रीपेड वाला, पैसे से चुनाव बिहार में नहीं जीता जाता है। तो साफ तौर पर आप सुन रहे थे एजेपीआर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विवेक शर्मा, उनका क्या कुछ कहना है। इस तमाम खबरों न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ नमस्कार।